आइए दोस्तों, ये तमाम माहौल मैंने जिस शायर के लिए बनाया, अक्सर व बेशतर जब जब मुझे उनकी तमहीद में कुछ बोलना पड़ता है तो मैं हाजिर ये अर्ज़ करता हूँ और अपने नौजवानों के, अपने सामईन के कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। क्योंकि एक मशकूक उनकी आइडेंटिटी ये बनाई गई कि वो मोहब्बत का दुश्मन है वो शायर, मगर वो मोहब्बत का दुश्मन नहीं है, वो बेवफाई का दुश्मन है। एक शेर था कि इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, जैसे अब हैं कभी नहीं थे हम, दूसरा उसको मिल गया होगा, आखिरी आदमी नहीं थे हम। दूसरा उसको मिल गया होगा, आखिरी आदमी नहीं थे हम। दोस्तों, एक जमाना ये था कि जब इस पर तसल्ली कर ली जाती थी, मगर अब तसल्ली नहीं की जाती। अब कोई लड़की अगर किसी लड़के को धोखा दे तो आज के जमाने में वो दौर चला गया कि जब लड़का इंतजार करता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था और कहता था कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। मगर अब हालात ये है कि अगर लड़की बेवफाई करे तो लड़का उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहने का हौसला रखता है कि ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, तुम्हारे सामने हमको किसी पे मरना है, तुम्हारे सामने हमको किसी पे मरना है। तो आइए दोस्तों, इस तरह का हौसला, इस तरह की जिंदगी और इस तरह के तजुर्बात पेश करने वाला वो नौजवान शायर जिसने हमारी नौजवान नस्लों को प्यार मोहब्बत में एक नई जिंदगी अता की है। इसलिए हमारे नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी उस नौजवान को सुनने के लिए मुंतजिर रहते हैं। मैं जनाबे मोहन मुंतजिर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, तशरीफ लाएं, अपने कलम से नवाज। एक शायरी के साथ मोहन भाई का मैं इस्तकबाल करूंगा। करो कि चढ़ते सूरज को एक दिन समुद्र में उतरना भी तो है, चढ़ते सूरज को एक दिन समुद्र में उतरना भी तो है, तूफान लाख आए मगर अंधेरों से गुजरना भी तो है, और मैंने गैर से मोहब्बत की तो क्या गुनाह किया, तूने जो दिए जख्म उन्हें भरना भी तो है। बहुत शुक्रिया मवा खेड़ागंज के लोगों। बबलू भाई का हुक्म, मेरी हाज़िरी। मैं आपको एक बात सच बताऊं कि शाइस्ता सना जी यहाँ पर उपस्थिति रखती हैं। मैं बरेली कॉलेज में उन दिनों पढ़ता था जब मैं शाइस्ता सना जी को सुनने जाया करता था। आज वो भीड़ नहीं थी कि जहाँ पे शाइस्ता जी खुलकर पढ़ सकें, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बबलू भाई अपना नुकसान किया, उस भीड़ ने जो शायद शाइस्ता जी को नहीं सुन पाई। मैं भी शाइस्ता जी को सुनने आया था, मैंने शाइस्ता जी को सुना, मेरा मुशायरे में आना कामयाब हो गया। दूसरी वजह मेरे मुशायरे में आने की थी बबलू भाई, हबीबुर रहमान बबलू साहब, मुझे इनसे हाथ मिलाना था। मैंने बबलू भाई से हाथ मिलाया, इन्होंने मुझे गले से लगा लिया, मेरा मुशायरे में आना कामयाब हो गया। दूसरी बात साहब, रहा सवाल आपका और मेरा, मैं तो हर दूसरे दिन मुशायरों में शेर सुनाता हूँ, आप मुझे हर दूसरे दिन सुन नहीं सकते। आपके पास 5 मिनट आपके बीच में हूँ, जितना आप सुन सकते हो मन लगाकर सुन लेना। आपको मैं सुना वो दूंगा जो शायद कभी आपने मुशायरों में सुना ना हो। पहले ये 4 मिसरे बबलू भाई ने कहा था, हिलाल भाई को नज़र किए थे, 4 मिसरे बबलू भाई को मैं समर्पित कर देता हूँ क्योंकि लिफाफा वही फंसा हुआ है। मसरूफियत से खुद को अकेला निकाल कर, ये बबलू भाई के लिए ताली बजाना। ये बबलू भाई की गुहार अब है, ये भूले अब भी नहीं है ना बबलू भाई? आवाज वहां तक पहुंच जाए तो बधाई मुझे देना। मसरूफियत से खुद को अकेला निकाल कर, आजा कभी तो वक्त जरा सा निकाल, है ना बबलू भाई? खलिश है ना अभी, है ना? अभी जगोगे, पूरा मरवाओगे क्या भैया? मसरूफियत से खुद को अकेला निकाल कर, आजा कभी तो वक्त जरा सा निकाल कर, क्या थी कमी हमारी मोहब्बत में बता दे, क्या थी कमी हमारी मोहब्बत में बता दे, अरे हमने तो रख दिया था कलेजा निकाल कर, हमने तो। मोहन भाई आई लव यू। मोहन भैया एक शायरी याद आ रही है। नहीं याद करो, आप आज याद कर लो जितना करना है। जो दुआ करता है वो इल्तिजा भी करता है। दोस्तों आप सभी की नजर, जो दुआ करता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं कहीं झुका भी करता है, और तू ये अगर तू बेवफा है तो ये खबर भी सुन ले, इंतजार हमारा कोई दूसरा भी करता है। आज असल में देखो बबलू भाई को सुना जा रहा है ना, 4 मिसरे और सुन लीजिए साहब।
आपको अच्छा लगेगा। देखो जी नौजवान भाइयों, आपने पूरी मोहब्बत की बात सुनी है ना, आपने दानिश गज़लाई, मोनिका देहली भाई, आपने मोहब्बत में बहुत दाद दी, लेकिन कहाँ मात खाते हो आप? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, पहले नई सुन लो, नहीं नई वाली सुनेंगे मतलब बाद में नई वाली सुनेंगे। हाँ तो ठीक है, चलो सुन लो, जितना सुनेंगे तो सुना देंगे भाई, है ना। 4 मिसर सुन लो, कुछ नया आपको सुना देता हूँ, है ना, मजा आएगा। ये बुजुर्गों की नसीहतें हैं, मैं आप तक सौंपता हूँ, ठीक है। नौजवानों तैयार हो ना, ठीक है। अब देखो ये भाई मोबाइल से मेरी वीडियो बना रहा है ना, इसका फायदा कुछ नहीं होने का। ये मोबाइल से वीडियो बना देगा, फेसबुक पे लोड करेगा, इसकी गर्लफ्रेंड देखेगी और मेरी फैन हो जाएगी। इसलिए मोबाइल से वीडियो ना बनाओ, सुनो लाइव सुनो, मजा आएगा। मोबाइल में बहुत कुछ सुनेगा। अरे राजा हो दासी के पीछे मत भागो, हो क्या है ना, हो क्या, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो तुम। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, मत भागो, मत भागो, राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, अरे शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो, शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो। एक गीत सुना देता हूं क्योंकि मुझे उसके बाद वो नज्म सुनानी है ना, कुछ मिसरे मैं आपको और सुना दूंगा। एक कुछ बुजुर्गों की नसीहतें साहब, है ना, बहुत सुन रहे थे। अभी चार मिसरे पढ़ता हूँ बबलू भाई, ये बुजुर्गों की नसीहतें हैं और ये कहीं आपके काम आ जाए तो अपनी जिंदगी में उतारेगा। सुनिए, क्या आपको बनना चाहिए और क्या आपको इसमें इन 4 मिसरों में, चचा अगर मुझे आपकी दुआएं मिल गई तो मेरे यहाँ ना कामयाब हो जाएगा। सुनिए, सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या हो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये मैं चाह रहा था कि 4 मिसरे आप तक पहुंच जाए तो मेरा यहाँ आना कामयाब हो जाए, है ना। देखो जी, एक बात मैं आपको बता दूं बबलू भाई, अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर आपको इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। अगर किसी भी माँ बाप के लिए किसी का भी दिल तोड़ना पड़े तो संकोच मत करना। बबलू भाई, ये 4 मिसरा आपको सुनाना जो आपने मुझसे कहा था। मैंने पिछली दफा भी आपसे कहा था कि मेरा एक दोस्त था जिसने लड़की की झूठी मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तो ये 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। कुछ मत ले जाना यहाँ से नौजवानों, 4 मिसरे हो सके तो भी जिंदगी में उतारिएगा। पढ़ूं, इजाजत है? बहुत शुक्रिया। आ जाओ भाई, बैठो बैठो। बबलू भाई 2 मिनट और हूँ, थोड़ा सा हलचल कम कीजिए, है ना। नहीं ये लोग कहाँ बसते, सुनिए। और हो सके तो अपनी जिंदगी में उतारेगा। आज मैं अपनी जिंदगी में मुशायरे में मैं हूँ, या जितनी यहाँ पे जितने भी यहाँ शायर हैं शायरा हैं, सब 1-1 घंटे पढ़ते हैं, है ना। आज सब ने कम पढ़ा है, मैं भी कम पढ़ूंगा। सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उससे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत
सूरत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर भूल। अच्छा बबलू भाई, ये मेरा भाई है, नौजवान भाई। भाई क्या नाम है आपका भाई? अदीप भाई, सलामत रहो। ये 2-3 लड़के जब मेरे 4-4 मिसरे मेरे साथ गुनगुना रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार शायरी का सफर कामयाब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। और क्या चाहिए शायर को, पैसा तो हर महफिल में मिलता है। जब एक भी नौजवान लड़का का 4-4 मिसरे साथ में दोहरा देता तो ऐसा लगता कि शायरी कामयाब हो गई। अब मुझे किसी भी उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि शायरी कैसी है, शायरी कैसी नहीं है। यहाँ शायरी अमर हो जाती है साहब। एक गीत आपको सुना देता हूँ, नया गीत है, लेकिन सुनना मनोरंजन के साथ। ये याद नहीं होगा, नया है ना। पहले साहब मोहब्बत क्या थी, शाइस्ता जी? अच्छा आपने सुनाई है। पहले मोहब्बत क्या थी, अब मोहब्बत क्या हो गई है। कोई आपसे पूछे कि मोहब्बत क्या है तो उसको बता देना मोहब्बत क्या है ना। शुरू करूं? नया गीत है। लैला है, जब भी ये शब्द आएगा ना, लफ्ज आएगा लैला है, तब मुझे अपने हंगामे से तालियों से नवाज देना, बाकी पूरा गीत सुनना है ना। अब इसमें जब मैं ये शब्द बोलूं तो आप तालियां बजा देना, वरना मैं रात भर यही शब्द बोलता रहूंगा। और ये मत समझना मजाक कर रहा हूं, मैं यही बोलता रहूंगा, है ना। जब ये शब्द आए तब आप दांत से नवाज देना, पूरा गीत सुनेगा, ठीक है। लैला है, वैसे सुनना है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छैला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। एक हसीना भूल भुलैया, दूजी ताजमहल है। क्या हो गई, कोई गलती हो गई? अच्छा अच्छा, नहीं पैसे भाई साहब, पैसे देखो देखो, ये मुशायरे की रवायत नहीं है ना। और अगर रवायत तोड़ो तो बड़े नोट से तोड़ना, है ना, छोटे नोट से मत तोड़ना। पैसा तो बबलू भाई ने बहुत दे रखा है मुशायरे में, है ना। बस आप लोग से निवेदन ये है साहब, ये हबीबुर रहमान बबलू साहब हैं, है ना। नौजवानों मेरी बात सुनना। ये जो हबीबुर रहमान है ना, ये सब आपकी फिक्र करता है, आपकी खिदमत में ये मुशायरे को अंजाम दे रहा है। तो ऐसे 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 शख्स का साथ दो, ऐसे शख्स का साथ दोगे तो मुशायरे होते रहेंगे। और बबलू भाई ने वादा किया कि ये अगले साल 9 नवंबर को अगले साल भी मुशायरा होगा। लेकिन साहब इस बार पता क्या किया जाएगा, इस बार ये मुशायरा 2 टुकड़ों में होगा, 2 दिन होगा। एक दिन सम्मान समारोह होगा, और एक दिन मुशायरा होगा, है ना। तो जिस दिन सम्मान समारोह उस दिन भी आना, और जिसे मुशायरा हो उस दिन में आना, है ना। तो लेकिन ये हबीबुर रहमान बबलू है, इसका साथ देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके भविष्य का नेता है, बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को चुनो और नेता बनाओ और इनसे काम निकालो, है ना। शुरू करते हैं। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। एक हसीना भूल भुलैया, दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक हसीना भूल भुलैया, दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। अरे गांव की चंचल छोरी हो, गांव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे दहला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला लैला है मोहब्बत, लैला है। अगला बंद सुनिए, अगला बंद सुनिए, हो सके जीवन में उतारेगा, सुनिए। अरे ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो।
नसीहत देखो, ख्वाब सुनहरा मत देखो, तुम यार हकीकत देखो। नसीहत देखो, एक लड़की में सूरत मत देखो, तुम सीरत देखो। मोहब्बत देखो, एक लड़की में सूरत मत देखो, तुम सीरत देखो। मोहब्बत देखो, अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो। हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। अरे राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई चेला है। लैला है मोहब्बत ले। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूं, लेकिन एक बात निवेदन और करना चाहता हूं आपसे। यकीन माने कि मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि आज मैं 2 बजे से यहाँ पे आया था, एक शाइस्ता जी को सुनने के लिए यहाँ पे आया था, एक बबलू रहमान मेरे भाई को मैं क्या कहते हैं गले से लगाने आया था। और तीसरी बात साहब ये है कि यहाँ 2 ऐसे शख्स हैं जो एक बहुत अच्छा शायर है जिन्हें मैं अक्सर सुनने के लिए जाया करता हूँ, लेकिन आज उनका मन था, बबलू भाई ने उनसे बहुत कहा, लेकिन उन्होंने आज ये कहा बस मैं सुनने आया हूँ। ये डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं। एक बार अपने स्थान पर खड़े हुए तो आप खड़े होइए, एक बार अपने स्थान पर खड़े हुए। ये बबलू भाई की मोहब्बत में यहाँ चल के आए हैं। ये सुरेंद्र जैन जी बहुत अच्छे शायर हैं, कभी आपको सुनाएंगे। और दूसरी सद्दाम हुसैन भाई, खड़े हुए सद्दाम भाई, सद्दाम भाई खड़े हुए। ये बबलू भाई ने कहा है कि सद्दाम भाई को शायर बनाना है। आप सब तैयार हो, बनाए शायर इनको? बस ठीक है ना। तो अब ये गीत का आखिरी बंद सुरेंद्र जैन जी के और सद्दाम भाई दोनों को समर्पित करता हूं, ठीक है। बबलू भाई समय पे सुधर गए तो आज एक अच्छे नेता हैं, स्कूल चला रहे हैं, है ना। मैं समय पे सुधर गया तो कहता हूं कि हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए। जो लोग नहीं सुधरते मोहब्बत में, उनका क्या हाल होता है, ये आखिरी बंद सुनिएगा, है ना। अरे आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। तो लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई चला। लैला है मोहब्बत, लैला। अब बबलू भाई कह रहे हैं कि इस बंद को मैं और एक बार और सुना दूं। बबलू भाई लिफाफे को थोड़ा सा और भारी कर देना। ना पत्थर, अब एक काम करो ना साहब, पत्थर सर पे मार दो। तो तुमने पत्थर खाए मोहब्बत में, तो हमें भी खिलाओगे? नहीं मैं जानता हूँ मोहब्बत। बबलू भाई शायरी के शौकीन है। ये इन्होंने किसी से मोहब्बत की अपने जमाने में, तो उसी से की जो आज इनकी बीवी है ना। बबलू भाई तो साहब अपनी बीवी के ही हैं, हम तो खैर हमारी तो शादी नहीं हुई, मैं तो किसी औरत का भी आदमी नहीं हूं, है ना। अरे आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला।
मजा आ गया। चलो आप तो थोड़ा जाग गए। अच्छा, आपने मुशायरे का आखिरी दौर अच्छा कर दिया है ना, तो थोड़ा सा ये बबलू भाई का मुशायरा और कामयाब हो गया। सबने अच्छा पढ़ा, सबने अच्छा पढ़ा। मैं इसलिए अच्छा पढ़ पाया क्योंकि सबने अच्छा पढ़ा, है ना। अगर सब अच्छा नहीं पढ़ते तो मैं भी शायद अच्छा नहीं पढ़ पाता। एक गज़ल का एक मतलब और एक दो तीन शेर सुना देता हूँ। आपने अच्छा सुना इसलिए, उसके बाद अपनी जगह लूँगा। और ये मुशायरा अगली बार 9 नवंबर को बबलू भाई ये खुद ही कहेंगे कि दोबारा कराया जाएगा। बबलू भाई, आपके हाथ में माइक है, दो उनको माइक दो, हम भी प्रोफेशनल आदमी हैं। क्या ये मुशायरा अगली बार 9 नवंबर को फिर से कराया जाएगा? नौजवानों की मोहब्बत को देखते हुए बोलना। अच्छा, अगर सब लोगों के हाथ खड़े हो गए तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात ही बताओ भैया, आप बताओ, एक भी हाथ नीचे नहीं है। नहीं। हो गया भैया, फाइनल हो गया। बस बस, बबलू भाई की एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये गांठ बात ना, बबलू भाई ने अगर कह दिया कि हो गया, इसका गवाह मैं हूं। ये माइक है, मेरी रोजी रोटी है ये माइक, इस पे हाथ रख के कह रहा हूं, ये वो शख्सियत है, इसने कह दिया हो गया, होगा। तो 9 नवंबर को अगली बार महुआ खेड़ागंज में किसी की औकात नहीं कि मुशायरा होने से ना होने से रोक दे, है ना। मुशायरा होगा अगली बार, ये आपको मैं बबलू भाई की तरफ जबान दे रहा हूँ। नो इफ नो बट। बबलू भाई गलत तो नहीं कहा? बबलू भाई की जबान पे मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि ये मुशायरा उसका गवाह है, गवाह है। ये 25 जनवरी को ये मुशायरा होना था। बबलू भाई ने कहा मोहन भाई नो इफ नो बट ये मुशायरा होगा, परमिशन नहीं मिली थी। 9 नवंबर को ये मुशायरा हुआ। इनकी जबान क्या है ये मोहन मुंतजर से अच्छा कोई नहीं जानता, या फिर आपके जो गांव वाले हो इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। 9 नवंबर को मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी, मैं इनको जानता हूँ, है ना। अब सुनेगा एक बार, वो आपको गजल का मतलब चंद शेर सुना देता हूँ, उसके बाद आपका मन है हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाएगा, वो सुन लीजिएगा। सुनिए। चाचा जी, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया। मेरा मन है मैं आपको वो हम चाहते नहीं मोहब्बत जो सुनाऊं, उससे पहले गजल भी सुना दूं, है ना। इजाजत है? एक बार बताइए, क्योंकि भैया कि आपका मन नहीं होगा। मोहन भैया, मैंने माइक इसलिए उठाया है, हम चाहते नहीं मोहब्बत से पहले एक नहीं, आपको सुनने के लिए ये लोग बैठे हैं। याद रखना भैया, जो जाने वाले थे चले गए। आपको, मोनिका जी को, हिलाल जी को, मैंने आज पहली बार राहत भाई को सुना, और चिश्ती जी को, मतलब XYZ सभी ने। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां सभी के लिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई। असल में मुशायरा सुनने वाले लोग भी बबलू भाई यही लोग हैं, और मुशायरा करवाने में मदद करने वाले भी यही लोग हैं, है ना। तो ये वो लोग हैं यार जो आपकी कमाई है ये सब। बबलू भाई कहाँ आजकल तो पीछे एक आदमी नहीं खड़ा होता है, आपके पीछे तो यार पूरा गांव बैठा हुआ है भाई। आप मतलब मुबारकबाद देता हूँ आपको, काश मेरे पास भी आपकी तरह हुनर होता, आपकी तरह सच्चाई होती। बा खुदा ये सच्चाई नहीं है हमारे अंदर जो आपके अंदर है। आपकी जो जुबान की कीमत है बस उसी की आप लोग खा रहे हो। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया। क्या है भाई, आज की मोहब्बत क्या है, सुनना। ये गजल मैं तेरे लिए सुना रहा हूँ, तुझे समर्पित कर रहा हूँ, सुनना। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया, चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया, उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया। एक शेर सुन लो यार भैया, खुददार होगी ना वो कंगन तो उतार बिल्कुल साहब, वो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड थी वैसी थी वो। अब ये शेर देखो, आप मुशायरे को जैसा सुनते हो ना, शायरी को बिल्कुल वैसे सुन रहे हो। शायरी को बिल्कुल ऐसे ही सुना जाता है ना। मुशायरे को जैसा आपने सुना था वैसे सुनते हैं। सुनिएगा। शादी के बाद सिर्फ ना बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ ना बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ ना बेटी विदा हुई, कुछ रोज तो खुशियों ने भी आंगन बदल लिया, कुछ रोज तो खुशियों ने भी आंगन बदल लिया। एक शेर शाइस्ता जी, एक नए
जायबे से शेर सुनेगा, एक नए जायबे से शेर सुनेगा। तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई, तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई, तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई। ऐसा लगा कि रेल ने इंजन बदल लिया, ऐसा लगा कि रेल ने इंजन बदल लिया। मेरे भाई अब इसका इको बंद करो, बिल्कुल बंद करो। अब तक जो मैं आपको तरन्नुम में सुना रहा था ना, जो मैं सुना रहा था वो मुझे, उसके लिए मुझे गले की जरूरत थी, है ना। अब मैं जो आपको सुना रहा हूं भाई साहब, उसके लिए कलेजी की जरूरत होती है ना। एक नज्म सुना देता हूं आपको, 2 मिनट की नज्म, बबलू भाई का हुक्म है, इसलिए मुझे आपको सुनानी और आप बहुत अच्छा सुन लो, इसलिए सुना रहा हूं, है ना। एक बार 2 मिनट के लिए समय है आपके पास, तो इजाजत दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत, मैं समझ गया कि 2 मिनट का सुनाना है आपको, है आप ना। बेइज्जती कर रहे हो, ये सारे लोग 2 मिनट सुनने के लिए नहीं बैठे। नहीं कोई बात नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप मुझसे मोहब्बत करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी जान ही ले लूं, है ना। अगले साल भी आना है यार। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा। तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत शुक्रिया भाई, 2 मिनट का आपसे वक्त मांगा, 2 मिनट आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक ना पाओगी खुद को लगातार बढ़ेगी, फिर खुद से जो होती है लड़ाई छूट जाएगी। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई छूट जाएगी, खुद तुमसे ही छीन लेगा अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा ये प्यार तुम्हारा। फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे, हम तो फकीर हैं तुमको मिल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कहां तुम हमें आजाद करोगी, मोहब्बत में फंसा कर बर्बाद करोगी। तुम बर्बाद करो हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत शुक्रिया भाई, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। 2 बंद बचे हैं, ये बंद बुजुर्गों की नसीहतें हैं, आप तक पहुंचाता हूं। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। इस नज़्म का आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, लेकिन वैसे ही विदाई देना जैसा स्वागत करते हो, है ना। इस बार अपने इस पूरे काव्य पाठ की सबसे अधिक दाद आपसे चाहता हूं। अगर मैंने मेहनत की हो तो, अगर मैंने आपका एंटरटेन किया हो तो सबसे अधिक दाद इस आखिरी बंद में चाहिए, जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा लिखा है। सुनिए, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा,
तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।